जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। जय श्री राम गौ सेवा परिवार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। ब्रज की प्राचीन धरोहरों की श्रृंखला में आज हम आपको बच्चवन बिहारी जी, हाँ जी, बच्चवन बिहारी जी के दर्शन कराने वाले हैं, जहां भगवान कृष्ण ने बाल्यकाल में गौचारण लीला की और ग्वाल वालों के साथ झूठन को खाया। उस झूठन को खाते हुए देख करके ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ और ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए वहां बछड़े और ग्वाल वालों की चोरी की। उस लीला का वहां वर्णन है और आज भी भगवान श्री कृष्ण के साक्षात विग्रह पर धूल लगी होती है। इसका प्रमाण है कि आज भी वहां भगवान गौचारण लीला करते हैं। तो आइए चलिए ऐसे रमणीय और आनंदमय प्राचीन धरोहरों में हम बच्च बिहारी वन के दर्शन करते हैं। बच्च वन बिहारी जी के दर्शन बड़े ही अद्भुत है और अलौकिक है और प्राचीन है। तो जानते हैं यहाँ की कथा और यहाँ की लीला के बारे में। यहाँ के ब्रजवासी जो यहाँ के पुजारी हैं, ब्राह्मण हैं, उनके मुखारविंद से यहाँ की लीला के बारे में सुनेंगे और जानेंगे और दर्शन का लाभ लेंगे। तो मित्रों आइए चलते हैं बच्च वन बिहारी जी। बोले बच्चवन बिहारी लाल की जय, समस्त ब्रज मंडल की जय, श्री गौचारण भूमि की जय, श्री ब्रजवासी बाबा की जय। आइए सुनते हैं श्री बच्चवन बिहारी जी की लीला के बारे में यहाँ के ही पुजारियों के मुखारबिंद से। यहाँ भगवान कन्हैया जी ने ग्वाल वालों के संग छाक लीला करी। मधुमंगल सखा बहुत गरीब ब्राह्मण थे। मधुमंगल से कहा, हे मधुमंगल, आज तुम्हारे घर की प्रसादी लेंगे। मधुमंगल घर गए और मैया से कहा, हे मैया, आज तो लाला ने प्रसादी मांगी है। अरे बेटा, वो नंद का लाला माखन मिश्री खाने वाला, तू क्या प्रसादी खिलाएगा? हम तो नंद बाबा की गौशाला में काम करते हैं, गुजारा करते हैं। अरे नहीं मैया, कुछ प्रसादी चाहिए। 6 दिन की खट्टी छाछ उसकी कढ़ी बना करके मधुमंगल को दे दी। और मधुमंगल जा रहे, रास्ता में विचार कर रहे, भाई इस लाला को खट्टी कढ़ी को कैसे खिलाऊं, इसका मन खट्टा नहीं हो जाए, बीमार नहीं हो जाए। ऐसे विचार करके एक झाड़ी में पीने लगे। इधर कन्हैया जी ने ध्यान दिया, रे मधुमंगल नहीं आए, ये मधुमंगल तो कढ़ी पी रहा है, ये प्रसादी मैंने अपने लिए मंगाई, स्वयं पी रहा है। और कन्हैया जी दौड़ करके आए और मधुमंगल जल्दी जल्दी पीने लगे। कुछ बाहर फैलने लगी, कुछ अंदर जाने लगी और कन्हैया जी को देख करके मटकी दबका दी। भगवान ने जो मुँह में भरी, ऐसे गुलचा मारा और अपने मुँह पर डाल ली। इस लीला को ब्रह्मा जी देख रहे थे ब्रह्मलोक से। अरे ये कैसा भगवान है, कल परसों झूठन खा रहा था, आज तो कढ़ी चाट रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता, मैं इसकी परीक्षा करूंगा। और ब्रह्मा जी आए और ग्वाल बछड़ों की चोरी कर ले गए। शाम को कन्हैया जी ने देखा तो ग्वाल बछड़ा नहीं मिले। तो देखा किसका काम है, किसी दैत्य का है क्या किसी देवता का है। भगवान बोले, अरे तो ब्रह्मा की लीला है, चलो ब्रह्मा को कुछ लीला हम भी सिखाएंगे। तो भगवान ने इतने ही ग्वाल बछड़ा अपने शरीर से उत्पन्न किए और भगवान स्वयं ग्वाल बछड़ा बने। न तो मैया को पतो चली कि हमारे ग्वाल नहीं है, न गैयन को पतो चली कि हमारे बछड़ा नहीं है। ये लीला 1 साल चलती रही और यहाँ 1 साल हुआ, ब्रह्मा जी का 1 दिन हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं देखूं ब्रज में क्या हो रहा है, कोई अपने ग्वाल मांगेगा, कोई बछड़ा मांगेगा, कहाँ से देगा? ग्वाल बछड़ा तो मेरे पास है। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को वही ग्वाल बछड़ा, वही छाक लीला मिली। भगवान ब्रह्मा जी बोले, अरे ये बाल बालों को तो मैं ऊपर छोड़ करके आया, नीचे कैसे आए? ऊपर गए तो ऐसे ही मिले, नीचे आए तो ऐसे मिले। भगवान कन्हैया जी ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक गए और गद्दी पर बैठ गए। द्वारपालों से कहा, हे द्वारपालों, यहाँ कोई नकली ब्रह्मा आने वाले हैं, अंदर नहीं आए।
ब्रह्मा जी गए और ब्रह्मा जी को रोक दिया, कौन हो भाई तुम? अरे मुझको जानते नहीं हो, मैं यहाँ का ब्रह्मा हूँ। महाराज ब्रह्मा तो हो, कौन से लोग के ब्रह्मा हो? हमारे ब्रह्मा तो अंदर बैठे। ब्रह्मा जी को ध्यान हुआ भाई कोई साधारण आदमी नहीं है, भाई अपने ब्रह्मा से हमको मिलाओ। द्वारपालों ने पूछा भाई कोई ब्रह्मा मिलने आए हैं? कन्हैया जी ने कहा आने दो। ब्रह्मा जी अंदर गए, भगवान कृष्ण माँ से अंतर्धान हो गए और ऐसी माया फैला करके आए, इधर देखे इधर ब्रह्मा ही ब्रह्मा नजर आते हैं। ब्रह्मा जी का भ्रम दूर हुआ, अरे ये तो स्वयं नारायण है, कृष्ण कन्हैया है, इनके ग्वाल बछड़ों की चोरी करके मैंने बड़ा पाप किया, अपराध किया। यहाँ आए और 44 श्लोक बोल करके स्तुति करी भगवान की, हे प्रभु मुझे दर्शन दो, माफ करो। भगवान बोले आपको दर्शन तो मिल जाएगा, माफ नहीं होगा। अरे इंद्र ने तो ऐसा कोप किया, उसको माफ किया। भाई इंद्र के करने में और तेरे करने में अंतर है। इंद्र ने मेरे ब्रजवासी ग्वाल वाल सब इकट्ठा किया, और जो मैं अपना जीवन प्राण समझता हूँ वो तेरे साल को दूर किया। तो प्रभु ये बताओ ये सही कि वो सही? भगवान बोले जो मैं करता हूँ जो सही, तो गांव का नाम से ही पड़ गया। बछड़ा हरण किए से यहाँ बचपन पड़ा, और ब्रह्मा जी को कोई माफ नहीं किया। और ब्रह्मा जी से कहा कि तुम 84 कोस की परिक्रमा करके पुष्ट कर जाओ। बोलो बछवारी भगवान की जय। बड़ा ही आनंद महाराज, आपकी वाणी से हमें कथा सुनने का अवसर मिला, आपके लिए बारंबार दंडवत धन्यवाद। मित्रों, आपने श्री ब्रजवासी महाराज जी के मुखारविंद से भगवान बचपन की कथा का आनंद लिया, और इनकी कथा का किस तरह ये यहाँ विराजमान हुए और किस तरह ब्रह्मा जी का इन्होंने भ्रम दूर किया, वो सारा आप सबको बताया महाराज जी ने। आगे हम आपको यहाँ के मंदिर और परिसर के दर्शन कराते हैं। भाई ललतेश शर्मा हमारे साथ कैमरा पे हैं, हम भैया जी से आग्रह करेंगे कि वो आपको मंदिर के परिसर का दर्शन कर। बचपन बिहारी जी के ही मंदिर परिसर में भगवान शंकर विराजमान है, उनके भी दर्शन का हमें परम सौभाग्य मिला। बड़ा ही अद्भुत सुंदर रमणीय महादेव जी का मंदिर, और महादेव जी के दर्शन पा करके हम धन्य हुए। साथ ही बाल लीलाओं का भी यहाँ चित्रण किया गया है। बड़े ही सुंदर अद्भुत लीला श्री गौ माता और सखाओं के मध्य भगवान श्री कृष्ण प्रसादी ग्रहण करते हुए बड़ा सुंदर नजारा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बचपन बिहारी जी के पास में ही श्रीनाथ जी की बैठक है, और इस बैठक पर भी बहुत सुंदर नजारा है। श्री जमुना महारानी का किनारा, और जीव जंतुओं के लिए यहाँ दाना डाला जाता है। बड़ा ही प्राचीन सुंदर परिवेश यहाँ बैठक पर है, और यहाँ जानने के लिए और दर्शन के लिए अगर आपकी इच्छा है और आप आना चाहते हैं तो वृंदावन के ही नजदीक सेई ग्राम, जो वृंदावन से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, आप यहाँ आ सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।